हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो दोनों में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है और कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा मेन पॉइंट। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो उसका प्रोडक्शन रेट होता है स्टीम का, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्टीम जनरेट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी बॉयलर हो, वाटर ट्यूब बॉयलर हो या फिर फायर ट्यूब बॉयलर हो। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें जो स्टीम जनरेट होता है वो कम होता है, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अगर हम लोग वाटर ट्यूब के बॉयलर में कंपेयर कर रहे हैं तो फायर ट्यूब का स्टीम जनरेशन जो होगा वो कम होगा। डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, तो फायर ट्यूब को बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट ये जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो सिंपल कंस्ट्रक्ट होता है ना, यानी कि इजीली हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो इस बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर हमें चाहिए होते हैं वो कम स्किल पर्सन है, यानी कि लेस स्किल पर्सन है तो भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। बट वाटर ट्यूब बॉयलर में हाईली स्किल पर्सन की हमें ज़रूरत होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें कॉकरन बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल देखें हम लोग तो बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर होता है, लामोंट बॉयलर होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं इसके साथ साथ। बट वो चीज़ें तो सब गूगल पे मिल जाएगी, बट मेन जो पॉइंट होता है वो यूट्यूब पे कोई भी आता है देखने के लिए ताकि समझ सके, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसको याद कैसे रखेंगे। ये तो हो गया। एक और चीज़ है कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में उसका डिफरेंस, जो कि इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। एकदम ईजी सा डायग्राम है। तो फायर ट्यूब बॉयलर यानी कि जो ट्यूब होगा, ठीक है, फायर यानी कि ट्यूब, फायर ट्यूब यानी कि ट्यूब के अंदर में फायर होगा, तो यानी कि जो हॉट गैसेस होंगे वो कहाँ होंगे, ट्यूब के अंदर में। ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्यूब है इसके अंदर में हॉट गैसेस जा रहे हैं, तो अगर ट्यूब के अंदर में हॉट गैसेस जा रहे हैं यानी कि इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो कि हॉट गैसेस कहाँ पर जाएंगे, इनसाइड द ट्यूब्स, तो वो क्या होगा, फायर ट्यूब बॉयलर होगा। और जो हॉट गैसेस होंगे वो बाहर होंगे और वाटर अंदर में होंगे तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कि ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में अगर हॉट गैसेस है ना, हॉट गैसेस बोले या फिर फायर बोले, और बाहर में वाटर है तो वो क्या हो गया, फायर ट्यूब बॉयलर। कैसे हो गया, तो ट्यूब के अंदर में फायर है, और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या हो गया कि जो वाटर है वो ट्यूब के अंदर में है। और यहाँ पे देखो एग्जांपल, ट्यूब के अंदर में क्या है, वाटर है ना, और बाहर में क्या है, फायर है। तो जब ट्यूब के अंदर में वाटर है तो क्या होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। और ट्यूब के बाहर में अगर वाटर होता और फायर अंदर में होता तो क्या होता, फायर ट्यूब बॉयलर होता। तो इजी याद कर सकते हैं हम लोग इसको कि अगर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ट्यूब के अंदर में वाटर होगा, और फायर ट्यूब बॉयलर है तो ट्यूब के अंदर में फायर होगा। तो बच गया क्या, अगर अंदर में फायर भेज दिए तो बच गया वाटर, तो बाहर वाटर होगा। और इसके अंदर में क्या है, अगर वाटर अंदर में कर दिए हम लोग तो बच गया क्या, फायर, तो बाहर में फायर होगा, है ना। तो यही है वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो जाएगा अब कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में दोनों में डिफरेंस क्या है।